हेलो एस्पायरेंट। तो इस मोस्ट रिपीटेड थीम की सीरीज में आप सबका स्वागत है। मोस्ट रिपीटेड जो सीरीज मैंने शुरू की है थीम वाइज, इसमें आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम इसमें देखेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल लगभग सवाल आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन जो है हर साल पूछे ही जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन जो इजी होते हैं लेकिन गलत क्यों होते हैं, वो रिवीजन की कमी से गलत हो जाते हैं। इसलिए हम वो कोशिश करेंगे कि उसको हम ऐसे रिवाइज करें कि वो चीज़ें गलत ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म यानी जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जैन धर्म में जो रिपीटेड सवाल हैं, रिपीटेड सवाल हैं क्या मतलब थीम है एक, उस थीम पे हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें हम क्वेश्चन अगर आपको बताएं कि कैसे पूछे जा रहे हैं, तो जैसे पूछेगा क्या, पूछेंगे कि तीर्थंकर का नाम दे देंगे आपसे, उनका क्रम पूछ लेंगे कि किस क्रम के तीर्थंकर हैं, क्योंकि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं 24। तो इसमें से ये एक क्रम पूछ लेंगे। दूसरी चीज, किसी भी तीर्थंकर का क्या पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे कि किसी भी तीर्थंकर का जन्म स्थान अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो, या समय, या फिर जो जैन ग्रंथ हैं उनमें, या फिर क्या पूछ लेंगे, इसके अलावा इसमें पूछ लेंगे कि जो जैन संगीतियां हुई हैं उस पर सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो तीर्थंकर है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, किस तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, इस पे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो 5-6 टाइप के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनको कवर कर लें 15 से 20 मिनट में, ताकि ये सवाल अगर आए तो ये सवाल हमारा भी सही हो जैसे बाकी एस्पायरेंट का भी सही होता है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएं अगर, तो हम शुरू करेंगे कि जैन धर्म जो है, ये जैन धर्म, इसके सबसे पहले जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं याद रखना है हमें। कुल तीर्थंकर 24, याद रखना कुल कितने हैं 24। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वो है ऋषभदेव। अब बहुत सिंपल सी बात है कि जो संस्थापक होगा वही पहला तीर्थंकर भी होंगे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, वो भी ऋषभदेव होंगे। तो ऋषभदेव क्या है, इसके फर्स्ट तीर्थंकर हैं, ये याद रखना है हमें। अब क्या याद रखना है कि जो ऋषभदेव हैं इनका अगर पूछ ले कभी कि ऋषभदेव का जन्म स्थान क्या है, तो ये फेमस जगह से आते हैं क्योंकि ऋषभदेव का जन्म स्थान है अयोध्या। तो हमें याद रखना है कि ऋषभदेव का जन्म स्थान क्या है, अयोध्या है। ठीक है। अगर पूछे अंतिम, यानी कुल 24 तीर्थंकर हैं तो 24वें कौन है, तो 24वें थे महावीर स्वामी। याद क्या रखना है, 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, महावीर स्वामी के जो लोग अनुयायी थे यानी जो लोग महावीर स्वामी को फॉलो करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहते हैं निग्रंथ। याद क्या रखना है कि जो महावीर स्वामी के अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। तो याद रखना कि महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाएंगे। आगे अगर हम देखेंगे तो जो याद रखें कि इनमें 21वें तीर्थंकर इंपॉर्टेंट हैं। 21वें कौन है, 21वें है नेमिनाथ। और याद रखना 22वें, तो 22वें कौन है, तो 22वें है अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि, तो याद रखना 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमि। 24वें आपको पता है, 23वें आपको याद रखना है। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। अब यहाँ पर आपको हमें बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस जगह से पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ पे दे देगा तीर्थंकर और यहाँ पे दे देगा क्रम या फिर नाम। तो अगर तीर्थंकर का नाम दे दिया, मान लीजिए दे दिया यहाँ पे पार्श्वनाथ, यहीं पे दे दिया अरिष्टनेमि, यहीं पे दे दिया महावीर स्वामी, और यहाँ पे क्रम दे देगा, वो आपसे मिलान पूछ लेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों का सही होगा। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। आगे अगर आगे हम इसमें बात करें तो हमने आपको अभी बताया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे ऋषभदेव। लेकिन अगर कभी पूछो वास्तविक संस्थापक कौन था, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक में नाम किसका आएगा, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी क्या है, इसके वास्तविक संस्थापक हैं, ये याद रखना है। अब हम थोड़ा पढ़ लेंगे महावीर स्वामी के बारे में जो सवाल हर साल आ रहे हैं। तो महावीर स्वामी पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे पूछा क्या जा रहा है, एक तो इनका जन्म
तो इनका जन्म याद रखना है, जन्म है 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर स्थान पूछ ले तो स्थान कहाँ है, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली। वैशाली कहाँ है, बिहार। तो कुंडग्राम में इनका जन्म स्थान हो गया। जन्म का समय 540 BC दिया गया है। बचपन में इनका नाम क्या था, बचपन में इनका नाम वर्धमान था। तो कभी कभी पूछ लेगा कि वर्धमान किसका नाम था, तो महावीर स्वामी का नाम था। याद रखना है, वर्धमान महावीर स्वामी का नाम था बचपन का। ठीक है, आगे देखेंगे कि इनके पिता कौन है। इनके पिता हैं सिद्धार्थ और इनकी माता कौन है, इनकी माता है त्रिशला देवी। माता त्रिशला देवी और पिता सिद्धार्थ। अब इनके कभी कभी पूछेगा क्या कि माता जो त्रिशला देवी हैं वो किस शासक वंश से संबंधित है। त्रिशला देवी थी लिच्छवी वंश से, क्योंकि लिच्छवी जो है, लिच्छवी चेटक के क्या थे, लिच्छवी चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक जो था चेटक, उसकी बहन थी त्रिशला देवी। तो याद रखना है हमें इतना। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि महावीर स्वामी ने पूछा कि ग्रह त्याग कब किया, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए घर कब छोड़ा। तो घर छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई 12 वर्ष बाद। तो कब होगी, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। अब सवाल यह आएगा कि ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ पर थी। तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको, ऋजुपालिका नदी है एक नदी का नाम क्या है, ऋजुपालिका नदी, और साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में। तो हमें कुछ चीजें क्या याद रखनी है, याद रखने की जो जुम्भिक ग्राम है ये महावीर स्वामी से रिलेटेड है। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है हमें। आगे बढ़ता हूँ। अगर आगे बढ़ेंगे तो हम याद क्या रखेंगे इसमें कुछ चीजें, कि महावीर स्वामी का एक नाम है। महावीर स्वामी को लोग कहते हैं नाथ पुत्र। नाथ पुत्र किसका नाम अगर पूछ ले तो महावीर स्वामी का आएगा। महावीर स्वामी का नाम नाथ पुत्र आएगा। अगर पूछ ले कि इनके पहले शिष्य कौन थे, महावीर स्वामी के पहले शिष्य, तो पहले शिष्य का नाम आएगा जमाली। जमाली उनके पहले शिष्य हैं। और उनकी पहली बिछुड़ी कौन थी, अगर पूछ ले कभी कि महावीर स्वामी की पहली बिछुड़ी, तो उनका नाम आएगा चंपा। चंपा, पहली बिछुड़ी चंपा, पहला शिष्य जमाली, याद रखना है। और जो इनकी बिछुड़ी संघ के अध्यक्ष कौन थे, इनके बिछुड़ी संघ के अगर कभी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, प्रथम अध्यक्ष इनके वो है चंदना। चंदना नाम, यानी जो इनकी याद करें, चंपा जो है, चंपा ये है पहली बिछुड़ी और जो चंदना है ये है पहली अध्यक्ष। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें तो इसमें देखेंगे कि जैन धर्म में संलेखना किस धर्म से संबंधित है, तो जैन। सिर्फ इतना याद रखना कि संलेखना जो है जैन धर्म की एक परंपरा है, जैन धर्म से रिलेटेड परंपरा है, उसका नाम है संलेखना। अगर पूछे कभी महावीर को निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण मतलब कब मृत्यु हुई तो महावीर की निर्वाण प्राप्ति को ही मृत्यु कहते हैं। तो ये हुई थी इनको 468 BC में, 468 BC में। अगर स्थान पूछ ले तो क्या बताओगे, पावापुरी। पावापुरी कहाँ है, बिहार में है, नालंदा के पास में है। बिहार में नालंदा के पास में है पावापुरी, वहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें जैन धर्म में जो है 12 अंग और 12 उपांगों की चर्चा है। जैन धर्म में क्या है, 12 अंग और 12 उपांग की चर्चा की गई है। याद रखना कि 12 अंग और 12 उपांग की चर्चा कहाँ है, तो जैन धर्म में है। अब याद करेंगे इसमें 4 महाव्रत हैं। 4 महाव्रत ये किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। लेकिन इस 4 महाव्रत में एक महाव्रत यानी अगला एक महाव्रत, तो टोटल हो गए 5। तो जो ये महाव्रत है अगला एक यानी 5वां महाव्रत, ये दिया था महावीर स्वामी ने। तो अब जो 4 महाव्रत हैं ये 4 कौन कौन से हैं, 4 याद रखना है। तो वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 4 हैं, ये 5 हो गए। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य,
ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी का है। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ के दिए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, दो चीजें याद रखनी कि एक नाम आएगा अनेकांतवाद, एक नाम आएगा स्यादवाद। तो ये दोनों नाम किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है जैन धर्म। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्या आएगा? आगे आएगा कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म ये कर्म फल में विश्वास करता है और किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास करता है, ये याद रखना है। एक संप्रदाय स्यादवाद की तरह है स्थानकवासी, ये भी याद रखना साथ में। स्थानकवासी भी जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी अनेकांतवाद, स्यादवाद और स्थानकवासी ये इससे रिलेटेड है। आगे हम देखेंगे कि जैन संगीतियाँ, जो जैन संगीतियों से सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि जैन संगीतियाँ कितनी? जैन संगीतियाँ टोटल 2, पहली और दूसरी। पहली कब हुई? पहली हुई 300 BC में, दूसरी कब हुई? 512 ईस्वी में। 300 BC और 512 ईस्वी। पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, याद रखना है पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ हुई? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। पहली के अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी यही पूछेगा। पहली जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दूसरी के कौन थे? दूसरी के थे देवार्धी क्षमा श्रवण। देवार्धी क्षमा श्रवण दूसरी के अध्यक्ष थे। और पहली के उपाध्यक्ष भद्रबाहु थे। याद रखना है कि पहली के उपाध्यक्ष जो थे वो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। और स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। याद रखना प्रथम जैन संगीति जो हुई है ये किसके समय में हुई है? तो इस समय शासन जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासन करता था, ठीक है। और इसी समय जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा था, यानी जो श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 शाखाएं हैं इसी समय बटे थे, यानी पहली बौद्ध संगीति के समय ही बटी थी, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हैं, 24 जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनमें से 24 के 24 तो नहीं याद करना है, लेकिन हमें यह याद करना है कि किसका प्रतीक चिन्ह कौन था, ठीक है। तो हम याद करेंगे किसका प्रतीक चिन्ह कौन था। जैसे सबसे 24वें से शुरू करते हैं। 24वें कौन है? वो है महावीर स्वामी। अगर इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, याद होना चाहिए, ठीक है। 23वें है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सर्प, ये याद होना चाहिए। 22वें कौन है? 22वें है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर अगले देखेंगे हम इसमें 15वें। 15वें से पहले देख लेते हैं 19वें। 19वें है मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। और 15वें है धर्मनाथ। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड। इसी तरह याद रखेंगे कि 7वें है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक। आगे देखेंगे कि पहले जो है ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है अष्टापद। एक स्थल इनका प्रतीक चिन्ह है शायद सांड, कंफर्म करता हूँ एक बार। हाँ, इनका प्रतीक चिन्ह है एक बार सांड। सांड इनका प्रतीक चिन्ह है, याद रखना है हमें। और याद रखना है कि छठे कौन है? छठे हैं पद्म प्रभु। इनका प्रतीक चिन्ह है कमल, ये याद रखना है हमें। बस इतने इंपॉर्टेंट है, इतने याद रखने। बाकी तो 24 है, 24 के 24 याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखते हैं। और इसी के साथ जैन धर्म यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस सीरीज में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन सा टॉपिक छूट रहे हैं। अगर कोई छूट रहा होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको भी थीम वाइज कवर कर लें और 15 से 20 मिनट में हम पूरे टॉपिक का रिवीजन कर सकें, अगर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ना छूटे।